नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं। इससे पहले गाइस हमने गुणनखंड विधि द्वारा श्रीधाराचार्य सूत्र द्वारा मूल कैसे ज्ञात करते हैं द्विघात समीकरण का हमने पहले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल निकालना सीखेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इस समीकरण में दिया है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो हम क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि द्वारा समीकरण को सॉल्व करने से पहले हमें यह 2 हटाना होता है। सॉल्व करते हैं तो हमें x² का गुणांक 1 चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ 2 से भाग देंगे। तो इनमें अगर इस साइड भी 2 से भाग देंगे, इस साइड भी 2 से भाग देंगे। तो भाग देंगे तो यहाँ पर 2 कट जाएगा। तो हम इसे फिर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए लिखते हैं कि 2 से दोनों तरफ भाग देने पर, तो इसमें भाग दे देते हैं। तो क्या लिखेंगे, पहले समीकरण लिखेंगे 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ हम 2 से भाग देंगे। तो अब अलग अलग हम भाग दे देते हैं। तो अलग इससे भाग देंगे तो यहाँ बचेगा x², क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ बचेगा 7/2 इंटू में x, और प्लस में 3/2, और बराबर 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो 0 ही होता है। तो यहाँ पर 0 होगा। अब हम क्या करते हैं, जब x² का गुणांक 1 हो जाता है तो यहाँ जो x होता है उसका गुणांक को 1/2 से गुना करके फिर उसका वर्ग करते हैं, और इन समीकरण में जोड़ते हैं और घटाते हैं एक ही साथ। ये प्लस का है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। कितना होगा, 3/2 माइनस का। अब हम इसे आधा करेंगे, यानी 1/2 से गुना करेंगे, फिर उसका वर्ग करके इसमें भी जोड़ेंगे और इसमें भी जोड़ेंगे। बेसिकली हम जोड़ते घटाते हैं। तो क्या होता है कि जब इधर हम जोड़ेंगे दोनों, तो एक प्लस और एक माइनस होगा। तो प्लस वाला हम इस साइड ले लेते हैं, माइनस वाला क्या करते हैं कि उस साइड हम भेज देते हैं। तो इस साइड आकर प्लस हो जाता है। समझना है कि हम इस साइड जोड़ रहे हैं, इस साइड भी जोड़ रहे हैं। आइए उसे हम लिखते हैं। तो हम नीचे इसका आधा कर लेते हैं। तो यहाँ 7/2 इंटू में 1/2 से गुना करेंगे। तो ये कितना होगा, ऊपर गुणा होगा 7 और 1 में, तो 7 कम 7 ही होगा, और 2 और 2 का गुना होता है तो 4 हो जाता है। अब क्या करेंगे, इसका वर्ग करके अब इस समीकरण में हम जोड़ देंगे दोनों तरफ, इधर भी जोड़ेंगे इधर भी जोड़ेंगे। तो आइए हम जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे 7/4 का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर लिखेंगे। अब जोड़ देंगे हम दोनों तरफ। तो क्या होगा, ये होगा x² माइनस 7/2 इंटू में x, और प्लस में कितना जोड़ेंगे, 7/4 का स्क्वायर बराबर, इधर ये माइनस है तो क्या होगा 7/4 का वर्ग और माइनस में 3/2। अब क्या करेंगे कि ये आपको एक फार्मूला -b का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा होगा, तो वही हम फार्मूला लगा देंगे। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे आप कर सकते हैं। तो आइए हम नीचे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ क्या होगा, यक्स, यहाँ जो चिन्ह होता है एज लिखते हैं, माइनस लगा देंगे। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस लगाते हैं, तो यहाँ माइनस लगा ले रहे हैं, क्या माइनस है यहाँ पर, तो माइनस लगा लेंगे। तो फिर ये क्या है, 7/, कितना लगेंगे, 7/4 यहाँ पर लिखेंगे, 7/4, और इन दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। और बराबर में क्या लिखेंगे, अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर आपको a-b का होल स्क्वायर का फार्मूला याद नहीं है तो आप जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे लिखेंगे। क्या करेंगे कि x को यहाँ पर लिखेंगे, और जो चिन्ह है यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेंगे, अगर प्लस होता तो प्लस लेते हैं। तो हम यहाँ पर माइनस है तो माइनस लेंगे, और ये स्क्वायर वाला चीज़ होता है उसे एज इट इज 7/4 लिख लेंगे। यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, अगर आप और सवाल में लेंगे तो उसे एज इट इज लिखेंगे, उसके बाद दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे। और बराबर में 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 49 होता है। 4 का वर्ग 16, और 3/2 एज इट इज है माइनस का। अब इसे घटा देंगे हम, तो इसे तो एज इट इज रहने देंगे। क्या रहने देंगे, x माइनस 7/4, और होल स्क्वायर इसका होगा, और बराबर में हम 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही होगा। और यहाँ पर 16 कम 16, फिर 1 का गुना 49 में करेंगे तो 49 ही होगा। अगर आपका
आपको जोड़ भिन्न का करना नहीं आता है तो मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैं इसमें कर देता हूँ जल्दी जल्दी। तो दो का भाग हम 16 में देंगे तो कितनी बार में आता है, 2 8 16, 8 का गुना 3 में करेंगे तो 8 3 के 24 होगा। अब नीचे हम सॉल्व कर देते हैं तो ये एज इट इज होगा यक्स माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर में ये कितना होगा, हम जब घटाएंगे तो यहाँ पर 25/16 बचेगा। अब क्या करेंगे, इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इस साइड अंडर रूट में जाएगा, स्क्वायर हम हटा देते हैं तो यक्स माइनस 7/4 बराबर ये अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और 25/16। अब नीचे सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, अंडर रूट में 25/16, तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो हम लिख लेंगे। और यहाँ पर प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि अंडर रूट में से जो भी संख्या बाहर आती है प्लस माइनस चिन्ह हम लगाते हैं। तो आइए हम लगा देते हैं, तो यहाँ होगा यक्स माइनस 7/4 बराबर प्लस माइनस 5/4। अब क्या करेंगे, एक बार प्लस का चिन्ह लेकर इसे सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस का चिन्ह लेकर सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम धनात्मक चिन्ह लेते हैं, तो हमने लिख रखा है धनात्मक चिन्ह लेने पर, तब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस ही रहने देंगे। तो लिख लेते हैं, लिखेंगे क्या, यक्स माइनस 7/4 बराबर 5/4। अब क्या करेंगे कि ये माइनस का 7/4 है उस साइड भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा यक्स बराबर 5/4 और प्लस में 7/4, क्योंकि बटे में संख्या समान है, यानी हर वाली संख्या समान है तो अंश डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो हम जोड़ लेते हैं, तो यक्स बराबर कितना होगा, 7 5 12, 12/4। अब इसे हम कट करेंगे, 4 3 12, तो 3 बार में कट जाता है 12, तो यहाँ 3 आएगा। अब क्या करेंगे, एक बार ये इसी सवाल को यहाँ पर माइनस लेकर सॉल्व करेंगे 5/4 की जगह। तो आइए अब लिखते हैं माइनस का चिन्ह लेने पर, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। तो अब इसे लिख लेते हैं, सवाल को क्या लिखेंगे, यक्स माइनस 7/4 बराबर माइनस का 5/4। अब नीचे सॉल्व करेंगे तो इसे पक्षांतर कर देंगे, प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा यक्स बराबर कितना, 7/4 प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो एज इस साइड लिख लेंगे 5/4। अब क्योंकि हर वाली संख्या समान है तो ये डायरेक्ट घट जाएगा, तो हम घटा देते हैं तो 2 बचेगा और बटा में 4 बचेगा। अब इसे हम काट देंगे तो कितना आएगा, 1/2। यानी इस सवाल को जब हमने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 1/2 और एक आया 3, यही इसका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा द्विघात समीकरण को सॉल्व करने आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।